इस वीडियो में हम स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज वाली एक टाइप होती है आपकी, ये कवर करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये लास्ट पार्ट है आपके टाइम एंड डिस्टेंस का। तो विद और विदाउट स्टॉपेज का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन है और यहाँ तक इसे पहुँचना है, ये इसकी डेस्टिनेशन है। एक बार होता है ये एक साथ चली गई बिना रुके, बीच में कहीं भी नहीं रुकी, कोई स्टॉप नहीं आया, कोई स्टॉप नहीं लिया या स्टॉप हुई नहीं। तो ये जो जर्नी होगी ना, जिसमें ट्रेन सोर्स से डेस्टिनेशन तक बिना रुके चली जाती है, वो होता है विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज। और एक केस होता है, ये आपकी ट्रेन है, ये रुक रुक के गई, थोड़ी देर चली, फिर हॉल्ट हो गया किसी स्टेशन पे, फिर चली, फिर हॉल्ट आ गया, फिर चली, फिर हॉल्ट। बेसिकली डेस्टिनेशन तक रुक रुक के चली, ये होता है विद स्टॉपेज। ये तो देखो नाम से ही बहुत क्लियर है ना, इसमें तो कुछ अलग से है नहीं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जब ट्रेन रुक रुक के पहुंचती है तो वो होता है विद स्टॉपेज, और बिना रुके चलती है तो होता है विदाउट स्टॉपेज। अब क्वेश्चन इसमें एक ही टाइप का यही आता है, तो इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन से समझाऊंगी। इट सेज एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज़ 50। मैंने लिख लिया भाई 50 है किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज। ठीक है। एंड विद स्टॉपेज इज़ 45 किलोमीटर विद स्टॉपेज 45 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है कि ट्रेन जब बिना रुके चलती है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। और जब रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है। डिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ। अगर आपको फर्स्ट वीडियो याद है तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि ये होती है स्पीड, तो ये हो जाता, एलसीएम हमेशा डिस्टेंस होता है। अगर स्पीड का एलसीएम आप ले रहे हैं तो जो यहाँ वैल्यू आती है वो टाइम होता है, और अगर आप टाइम का एलसीएम ले रहे हैं तो जो यहाँ वैल्यू होती है वो स्पीड, पर जो एलसीएम आता है वो हमेशा डिस्टेंस होता है। मुझे डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है। अगर 50 से चलती है बिना रुके तो कितना करती है, और अगर 45 से करती है रुक रुक के तो कितना करती है, मुझे नहीं पता। मैं एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम मतलब मैं एक ऐसी वैल्यू मान लूँगी जो इन दोनों से कटती हो, अजम्पशन पे ही चलता है। तो 50 और 45 का एलसीएम क्या होता है, 450। मतलब मैंने ऐसे मान लिया कि 450 किलोमीटर की जर्नी थी, तो जब वो बिना रुके चली तो उसने 9 घंटे ले लिए। 9 घंटे में पूरा जर्नी उसकी कंप्लीट हो गई। और 450 किलोमीटर की जर्नी में, सेम डिस्टेंस सेम जर्नी में, अगर वो रुक रुक के चली तो वो 10 घंटे लेके चलती है। बात समझ रहे हो आप? मेरे को स्पीड पता थी तो मुझे डिस्टेंस नहीं पता था। मैंने क्या किया ना, इनकी एक एलसीएम वैल्यू अज्यूम कर ली कि वो 50 की स्पीड से चलती है, 45 की स्पीड से चलती है, रुक बिना रुके और रुक रुक के। मैंने एलसीएम मान लिया 450। मतलब अगर इतनी जर्नी है, इतना डिस्टेंस है, बिना रुके चलती है स्पीड से, तो 9 घंटे में पहुंच जाएगी। एकदम भगी चली जाती है, 9 घंटे में यहीं जाके रुकेगी। और जब रुक रुक के चलेगी तो यहाँ तक आने में 10 घंटे ले लेगी। अब आप इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझो। मान लो आप कहीं जाते हो, अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, रोज़ आप 9 घंटे में पहुँच जाते हो उसके पास, एक दिन आपको लग गए 10 घंटे, तो आपसे पूछेगा ना कि भाई तू रोज़ तो 9 घंटे में आ जाता है, आज तू 10 घंटे में आया, तो तू 1 घंटा कहाँ था? आप बोलोगे यार मैं रास्ते में रुक गया था, या मुझे कुछ काम आ गया था। बेसिकली स्टॉपेज आ गई थी 1 घंटे की। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिना रुके 9 घंटे, रुक रुक के 10 घंटे, तो कितने घंटे रुक गई? 1 घंटे ही तो रुकी। अगर वो नहीं रुकती तो इस टाइम पर इस दिन भी 9 घंटे में पहुंच जाती। मतलब वो बिना रुके अगर 9 घंटे में ट्रैवल करती है, रुक रुक के 10 घंटे में करती है, तो जो रुकती है वो कितना रुकती है, इनका डिफरेंस है। ये तो बहुत बेसिक बात है ना। 1 घंटा रुकती है, 10 आवर्स एंड 9 आवर्स। 1 घंटा रुकती है, मतलब टोटल 10 घंटे में
1 घंटा वो रुकती है। ये बात समझ रहे हो आप? भाई 9 घंटे में तू रोज़ आता है, 10 घंटे लगा के आया है। भाई 10 में से 1 घंटा मैं रुक गया था, लगाया चला तो मैं 9 घंटे, 1 घंटा में रुक गया था, मतलब हर 10 घंटे में 1 घंटा रुकता है। वो आपसे पूछ रहा हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। इसका पता है क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि 1 घंटे में तू कितने मिनट रुकता है, आपका दोस्त आपसे पूछेगा। मतलब ट्रेन 10 घंटे में 1 घंटा रुकती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। तो आप यहाँ ये चीज़ समझ रहे हो, अगर वो 10 घंटे में 1 घंटा रुकती है तो 1 घंटे में कितना रुकेगी, 1/10 आवर्स। और मुझे मिनट में चेंज करना है तो मैं 1/10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मेरा आंसर आएगा 6 मिनट। दोबारा बता देती हूँ, स्पीड और डिस्टेंस उसका एलसीएम है। अगर बिना रुके चलती तो 9 घंटे में पूरी जर्नी कंप्लीट करती है, जब रुक रुक के चलती है तो 10 घंटे में जर्नी कंप्लीट करती है, तो 1 घंटा रुकती है। मतलब 10 घंटे में 1 घंटा रुकती है, इसीलिए रुक रुक के 10 घंटे में पहुंचती है ना। ये 1 घंटा 10 घंटे में ही रुकती है। मैंने 10 घंटा क्यों लिया, क्योंकि ट्रेन स्टॉप्स का ही पूछा है, तो मैंने ऐसे लिखा कि हर 10 घंटे में 1 घंटा रुकती है। मेरे से पूछ रहा था 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। जब 10 घंटे में 1 घंटा रुकती है तो 1 घंटे में 1/10 आवर्स रुकती है। पूछा था मेरा मिनट कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो 1/10 को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, 6 मिनट मेरा आंसर आ गया। ये इसी टाइप से आता है आपका क्वेश्चन और यही इसका लॉजिक है। एक बार और मैं दूसरे क्वेश्चन से समझाती हूँ। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 80, ये है विदाउट, एंड विथ स्टॉपेज इज 60, ये है विथ। ये स्पीड है, तो इनका एलसीएम ले लूँगी, मुझे एक डिस्टेंस की अज्यूम्ड वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ आएगा मेरा टाइम, तो 80 और 60 का एलसीएम क्या होता है, 240। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। मतलब 240 किलोमीटर की जर्नी में जब बिना रुके भागती है 80 किलोमीटर की स्पीड से, 3 घंटे में ही कवर कर लेती है। और 240 किलोमीटर की जर्नी को जब रुक रुक के भागती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 4 घंटे लगती है। नॉर्मल 3 घंटे में पहुंचाती है, पहुंची 4 घंटे में, तो कितना रुक के चली, 1 घंटा। 1 घंटा किस में रुकी, 4 घंटों में से 1 घंटा उसका स्टॉपेज था। मेरे से फिर से वही पूछा कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकी, तो जब 4 घंटे में 1 घंटा रुकी तो 1 घंटे में कितना रुकी, 1/4 आवर्स। पर मुझसे मिनट पूछा है तो मैं 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 15 मिनट रुक के चलती है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, लैंग्वेज रिकॉर्ड कीजिए और आपका काम बन जाता है। तो ये 2-4 टाइप से हार्डली आती हैं, बट मैंने करवा दी हैं ताकि आपको आ जाए तो पता रहेगा। पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन फूट एंड रिटर्न्स बाय कार। मतलब एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को, डी मान लिया मैंने, पैदल चल के जाता है और वापस आता है गाड़ी से। तो मैंने मान लिया पैदल जाता है, टोटल टाइम 37 मिनट, मतलब जाने और आने का टोटल टाइम है 37 मिनट। मैंने मान लिया जो जाने का टाइम है वो है F आवर्स, मिनट की बात है तो मैं मिनट ले लेती हूँ। आने का टाइम है वो है C मिनट। पैदल जाता है तो F मिनट लगते हैं, वापस आता है गाड़ी से तो C मिनट लगते हैं। और वो कह रहा है कि टोटल टाइम उसको 37 मिनट का लगता है। ठीक है ना ये बात। भाई एक आदमी कुछ डिस्टेंस पैदल जाके और गाड़ी से आके कवर करता है, टोटल टाइम लगता है 37 मिनट। मतलब जाता है तो F मिनट, आता है तो C मिनट। आप XY भी मान सकते हो, पर मैंने फुट और कार को F और C ले लिया। टोटल टाइम लगता है 37 मिनट। वो कह रहा है इफ़ ही ट्रेवल्स बोथ द वे ऑन फूट, मतलब वो जाता भी फूट पे आता भी फूट पे, तो टोटल टाइम होता है 55 मिनट। मतलब जाने में भी F मिनट लगते, आने में भी F मिनट लगाता, तो टोटल टाइम 2F हो जाता 55 मिनट। वो बोल रहा है अगर वो दोनों डिस्टेंस कार से ट्रेवल करता, मतलब जाता भी कार से आता भी कार से, तो C 2 ऑफ C की वैल्यू क्या होगी।
एक्स और वाई से भी मैं आपको बता देती हूँ, इनकेस आपको कन्फ्यूजन हो तो। ये फॉर्मल लैंग्वेज है इसकी। लेट द टाइम टेकन ऑन फूड बी एक्स एंड बाई कार इज़ वाई मिनट। जब वो पैदल जाता है तो उसे एक्स मिनट लगते हैं, गाड़ी से जाता है तो वाई मिनट लगते हैं। जब वो एक बार गया पैदल यानी कि एक्स मिनट, और वापस आया गाड़ी से यानी कि वाई मिनट, तो ये टाइम हुआ उसका 37 मिनट। दूसरी बार वो कह रहा अगर वो जाता भी पैदल यानी कि एक्स, और आता भी पैदल यानी कि एक्स, यानी कि 2x, तो लगते हैं उसको 55 मिनट। आपसे पूछ रहा अगर वो जाए भी गाड़ी से यानी कि वाई, और आए भी गाड़ी से यानी कि वाई, तो उसे कितना टाइम लगेगा। इसमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। 2x की वैल्यू 55 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 2 ज़ा 4, 27.5। तो ये वैल्यू आप इसमें डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37 माइनस 27.5। ये कितना आएगा? 5, 19.5। आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल ही टेक इफ़ ही ट्रेवल्स बोथ द वे बाई कार। यहाँ पे रुकना नहीं है, ऑप्शन में ये 19.5 ज़रूर मिलेगा। ये एक तरफ का है, जाने आने में सिर्फ 2y लगेगा, तो आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करना है 38 मिनट्स। ये होगा आपका आंसर। देखिए ये बिल्कुल बेसिक था, बस थोड़ा सा डिकोड करना था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन फूट एंड रिटर्न बाई कार। फूट मैंने लगा लिया, उसको x मिनट लगते हैं, पैदल में उसको y मिनट लगते हैं। अच्छा मैंने स्पीड नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि स्पीड का जिक्र ही नहीं था, सब जगह टाइम टाइम था, मैंने मिनट मिनट मान लिया। तो जब वो x मिनट से गया और y मिनट से आया, तो टोटल टाइम उसको लग गया 4 आवर्स 20 मिनट। 4 आवर्स मतलब 240 मिनट, और 20 मिनट ऊपर मतलब 260 मिनट। कुछ नहीं है, मैंने मिनट में कन्वर्ट किया है। अगर आपको ऑप्शन में आवर्स मिले तो आप आवर्स में कर लेना, वैसे ऐसे सवालों में ज़्यादातर मिनट्स ही होती है। दूसरी बार बोला अगर वो दोनों तरफ गाड़ी से गया यानी कि y, तो 2y है 2 आवर्स 45 मिनट्स। 2 आवर मतलब 120 मिनट, तो मतलब 165 मिनट। तो यहाँ से y आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 18.5। x की वैल्यू क्या आएगी? 260 माइनस 82.5। आप इसे माइनस करके आंसर निकाल लो। 177.5 है ना? हाँ, ये हो गई x की वैल्यू। आपको पूछा था बोथ द वेज ऑन फूट यानी कि 2x की वैल्यू 355। ये आपका आंसर है। बहुत बेसिक है, अगर पेपर में आ जाए तो आप ऐसे ही करके आ जाना, इक्वेशंस बना के करना और कुछ नहीं है। कई बार ना क्वेश्चन बहुत लंबा या ऐसा घुमा के लिखा होता है, सारी बात डिकोड करने की है, आप कर लेते हो। तो ये मिसलेनियस की एक टाइप थी, अभी मिसलेनियस की ये दूसरी टाइप आप देख लो। पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड। ठीक है, मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है, मुझे नहीं पता स्पीड कितनी है, तो मैंने मान लिया डिस्टेंस ट्रैवल करता है d और स्पीड मैंने मान ली s। अब क्या कह रहा है? इफ़ स्पीड इंक्रीजेस बाय 3, यानी कि दूसरे केस में स्पीड हो जाए s + 3, ही टेक्स 40 मिनट लेस टाइम्स। मतलब डिस्टेंस सेम है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक इंसान सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड में ट्रैवल करता है, अगर उसकी स्पीड 3 से इंक्रीज़ हो जाए तो उसको इतना कम टाइम लगता है, 40 मिनट लेस। मतलब पहले उसको कितना टाइम लग रहा था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसे कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन s + 3। और अब जो टाइम लग रहा है यही डिफरेंस उसका 40 मिनट्स के बराबर है, मिनट्स में है ये। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1। आगे क्या कह रहा है? इफ़ हिज स्पीड डिक्रीजेस बाई 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, या तो मैं मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लूँ यहीं पे, है ना? ये भी ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था। दूसरा वो कह रहा है कि एक तो पहले तो ओरिजिनल उसका यही है, अगर ये 3 से ना बढ़ के 2 से कम हो जाती, यानी कि d/s - 2 हो जाती, तो इससे
40 मिनट ज़्यादा लगते। अच्छा ये लेस था ना तो यहाँ माइनस आएगा, और ये ज़्यादा है तो यहाँ +40 और वापस से 60। बात समझ रहे हो आप? उसको पहले लगता है डी बाई, अगर डी डिस्टेंस एस से ट्रेवल करता है तो उसको ये टाइम लगता है, पर अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए तो उसे ये टाइम लगेगा, और ये टाइम इससे 40 मिनट कम है। दूसरे केस में भी यही बात है कि स्पीड 3 से ना बढ़ के 2 से कम हो गई, तो अब उसे 40 मिनट मोर ज़्यादा लगते हैं। अब ये बन गए आपके इक्वेशंस। आप इसे या तो यहीं के यहीं सॉल्व कर लो। तो ये होगा ds + 3d - ds डिवाइड बाई s, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, s² + 3s = -40/60। इसकी इक्वेशन भी ऐसी आएगी। आप 60 से 60 काट भी सकते हो, पर डोंट यू थिंक इट्स बिट लेंदी? तो मैं आपको इसे सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। मैं बताती हूँ आपको इसे सॉल्व करना है। बेसिकली आपको मैं डिटेल भी बता चुकी हूँ। टाइम, अच्छा माइनस नहीं आएगा डिस्टेंस की वजह से। या तो आप ये दो बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करो, वरना आपको क्या करना होता है, ये होता है आपका स्पीड, ये होती है आपकी टाइम। तो पहले केस में क्या हुआ था, स्पीड 3 से बड़ी थी तो प्लस का 3, और टाइम 40 कम हो गया था, कम हुआ था तो -40। दूसरे केस में क्या हुआ था, स्पीड 2 से घटी थी -2, टाइम क्या हुआ था 40 बढ़ा था +40। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 3 × 40 = 120, माइनस है ना तो माइनस लिख लिया। और डिस्टेंस क्या होता है, फिर से स्पीड इंटू टाइम, यानी कि -80। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। -40s, s और t से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, ये d हो गया, -40s + 3d = -120। और फिर ये करूँगी तो 40s - 2t = 80। आराम से दो इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर लो, ये कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये कटेगा t, t आ गया ना 200, t 200 आ गया, किसी भी एक में वैल्यू डाल लो, यहाँ डाल लो 400, इधर जाएगा ऐसे, तो s आ जाएगा। अच्छा स्पीड आपको किलोमीटर में पूछे तो आप किलोमीटर में चेंज कर लेना। ये मेन इस क्वेश्चन की क्या चीज़, इक्वेशन तो आप भी बना लोगे, इक्वेशन सॉल्व करने में पर बड़ा दिमाग ख़राब होता है, इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको। स्पीड लिख लो, टाइम लिख लो, जो जो लिखा है वो लिख लो। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, मल्टीप्लाई करके मैंने सामने लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये मेरी इक्वेशंस बन गई, इन्हें सॉल्व कर लिया तो टाइम आ गया, किसी भी एक में वैल्यू डाल दूँगी तो स्पीड भी आ जाएगी। 200 मैं इसमें डाल दूँ जैसे, तो ये बनेगा 40s - 400 = 80, 40s 480, तो s आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। पर ये आपका मिनट्स में आया है, क्योंकि ये वैल्यू मिनट्स की थी ना, 120, 40 मिनट से कम हुआ था, ये जो मैंने यहाँ लिखा था टाइम। आपको क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल डिस्टेंस, आपके पास स्पीड भी है, टाइम है, स्पीड इंटू टाइम 12 किलोमीटर पर आवर 200, और आर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60। अब इसे सॉल्व कर लो, 12 × 5 = 60, 40 किलोमीटर डिस्टेंस, यही आपका आंसर है। एक बार और बता देती हूँ मैं इससे, उसने जैसे जैसे बोला ना मैंने वैसे वैसे लिखा, डिस्टेंस d मान लिया, ओरिजिनल स्पीड s मान ली, तो जब d/s से जाता है और उसी टाइम पर स्पीड 3 से बढ़ गई, d/s + 3 हो गई, तो इसका जो डिफरेंस आया वो आया 40 मिनट्स। दूसरे केस में d/s की जगह d/s और ds - 2, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो गई थी, इनका डिफरेंस भी है 40, मैंने यहीं पे 60 से डिवाइड कर दिया, इसको आवर्स में चेंज कर लिया क्योंकि ये किलोमीटर में थी। अभी मेरी सारी वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर में है। अब आप जब तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो यही इक्वेशंस आपकी निकल के आएंगी, पर पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया। S इज़ फॉर स्पीड, T इज़ फॉर टाइम। पहले केस में स्पीड 3 से बढ़ी, टाइम 40 से कम हो गया मिनट्स में, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस जो आएगा ना आपका
ये स्पीड इंटू टाइम करके लिखा है मैंने। ये दूसरा केस था। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहली इक्वेशन बन जाती है। फिर इस वैल्यू को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरी इक्वेशन है। यह आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बस ख़त्म। एक और क्वेश्चन है, दो बचे हैं बेसिकली, दिस इज सेकेंड लास्ट। पर्सन ट्रेवल्स 170 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, 170 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रैवल करता है। ही ट्रेवल्स सम डिस्टेंस बाई ट्रेन with a speed of 100 किलोमीटर पर आवर, सम डिस्टेंस बाई बस विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस 70 किलोमीटर में से कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर करता है और कुछ डिस्टेंस बस से कवर करता है। मैंने मान लिया कि ट्रेन से x कवर करता है, तो बस से कितना करेगा 170 माइनस एक्स। भाई टोटल 170 किलोमीटर कवर करता है, ट्रेन से मैंने कहा x करता है, तो बस से कितना करेगा 170 माइनस एक्स किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, इनकी स्पीड भी दी है। ओके, पर्सन ट्रैवल और टोटल डिस्टेंस 2 घंटे में करता है ना, तो मतलब x डिस्टेंस ट्रेन से करता है जिसकी स्पीड 100 है, तो ये वो टाइम है जो उसे ट्रेन से लगेगा। फिर बचा हुआ डिस्टेंस बस से करता है और बस की स्पीड 50 है, तो ये वो टाइम है जो उसे बस से लगेगा। और ये टोटल सारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा जो कि 2 घंटे में होता है ना। 170 इन 2 आवर्स, और 170 को दो तरह से कवर करता है। पहला x किलोमीटर ट्रेन से, दूसरा है 170 माइनस x किलोमीटर बस से जिसकी स्पीड थी 50। तो ये हो गया उसका टोटल टाइम, और वही टोटल टाइम है 2 आवर्स। तो अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगी। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा 50x। चलो डिटेल बता देते हैं। ये तो x प्लस 340 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये ऊपर चला जाएगा 200, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 140 किलोमीटर। तो मतलब ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा 140, तो बस से कितना करेगा 170 माइनस 140 30 किलोमीटर। बहुत बेसिक सा तरीका था ना। एक होता है इसका एलिगेशन मेथड। पहला एलिगेशन में ऐसा रहता है, ऊपर आती है आपकी स्पीड, बीच में आती है आपकी एवरेज स्पीड। वैसे तो यू शुड गो फॉर दिस क्योंकि इसमें गलती नहीं होती। एलिगेशन में आप भूल सकते हो, बट मैं बता देती हूँ। तो पहली स्पीड थी ट्रेन की, तो नीचे आएगी ट्रेन रेशियो बस, ये थी 100, बस की थी 50। एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था ना, ये होता है 85। इनका डिफरेंस 15, इसका डिफरेंस 35, 5 7 5 3 7:3। मतलब 7x डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, 3x डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया, टोटल ट्रैवल किया 10x, जो कि 170 किलोमीटर के बराबर था। तो अगर आपसे ट्रेन का पूछे ये इसका कितना टाइम्स है, 17 टाइम्स, है ना। हाँ, अगर आपसे ट्रेन का पूछे तो हो जाएगा 140, और आपसे बस का पूछे तो हो जाएगा 51। आई गेस मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। ओके नाउ आई गॉट दिस। ये आपकी स्पीड होती है, ये होता है आपका एवरेज स्पीड, और ये आपकी टाइम की रेशियो होती है। सॉरी मैं भूल गई थी, ये आती है आपकी टाइम की रेशियो। मतलब 7x टाइम लगा है उसको ट्रेन से, 3x लगा है बस से, तो टोटल उसे 10x टाइम लगा। और टाइम लगा कितना था, 2 घंटे। मतलब 10 बराबर 2, तो 7 बराबर, क्योंकि मैं ट्रेन का डिस्टेंस निकालना चाह रही हूँ, यह आएगा 2/10 इंटू 7। अब ये है ट्रेन का टाइम, ट्रेन की स्पीड है 100, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 2/10 इंटू 7 इंटू 100, स्पीड इंटू टाइम 10। नाउ इट्स 140 किलोमीटर। बट लुक गाइस, ये आप भूल भी सकते हो, जैसे मैं भूल गई, कैलकुलेशन भी एरर है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ यू गाइस शुड ऑलवेज गो फॉर बेसिक्स। देखा, जैसे जैसे बोला था मैंने इक्वेशन लिखी, फटाफट सॉल्व किया। कई बार गलती करनी ज़रूरी है ताकि आपको ट्रेडिशनल मेथड्स के इम्पोर्टेंट पता चले। ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, दीज ओल्ड स्कूल मेथड्स आर ऑलवेज गुड। जब सारे शॉर्टकट्स और ऐसे टिक्स एंड ट्रिक्स फेल होते हैं ना, तो सिर्फ यही मेथड काम आते हैं।
ऑलवेज गो फॉर दिस। और ये कुछ अलग से नहीं होता, आपको क्वेश्चन रीड करना होता है, उसकी लैंग्वेज समझनी होती है, राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, एक इक्वेशन बन जाती है, ट्राई टू सॉल्व इट। बस आपकी कैलकुलेशन पे थोड़ी ग्रिप चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई नो ये बहुत लंबा हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, बट इसमें इतने सारे टाइप्स हैं और वो सब इम्पॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट ही कवर करे हैं, 2-4 तो मैंने किए भी नहीं है बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पर ये थोड़ा लंबा है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये सारी वीडियोस ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप प्रैक्टिस अच्छी रखना एंड रिविजन कर लेना। Last question. A person travels 84 किलोमीटर डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, मतलब डिस्टेंस मैंने मान लिया। आप देखें मैं हर क्वेश्चन बेसिक से करती हूँ, कोई मेथड नहीं है। डी, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हो गई एस। इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1 किलोमीटर पर आवर देन ही टेक्स 2 hours मोर। मतलब पहले जो उसको इतना टाइम लगता है, अब अगर उसकी ये कुछ ऐसा ही है ना, अब उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई तो अब उसे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। सिंपल। डिस्टेंस मुझे 84 दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो मैं इसको लिख लेती हूँ कि जब वो 84 को एस स्पीड से ट्रैवल करता है और फिर 84 डिस्टेंस को S-1 से ट्रैवल करता है तो उसको टाइम 2 घंटे ज़्यादा लगता है। ओरिजिनल स्पीड एस पूछ रहा है, बताओ उसमें क्या ही मुश्किल है। एक इक्वेशन आपके पास, आप इसे सॉल्व कर लो। ये ऊपर चला जाएगा तो 84 S माइनस 84 माइनस 84S अपॉन S स्क्वायर माइनस S इज इक्वल टू 2। ये तो कैंसिल ही हो गया। आपके पास बचता है -84 इज इक्वल टू 2S स्क्वायर माइनस 2S। पता लगता है ये लंबा पर होते नहीं है। इक्वेशन बना लो 2S स्क्वायर माइनस 2S प्लस 84 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है। 7 और 6 इसके फैक्टर है तो x की वैल्यू आएगी -6 एंड 7। स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। 7 किलोमीटर पर आवर, दैट्स योर आंसर। ये था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें रेस और ट्रेन और आपका बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। ये पर्टिकुलर टाइम एंड डिस्टेंस फोकस थी और ये बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं दैट्स इनफ फॉर योर एग्ज़ाम्स। दो टाइप्स मैंने इसमें कवर्स किए हैं, दैट्स रियली इनफ फॉर एग्ज़ाम। आप इसे अच्छे से देखें, ट्राई टू नोट इट डाउन। ऑल्दो मैं PDF मेंशन कर दूँगी। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।